अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एडवाइस पर लिखी गई एक फेमस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके आइडियाज़ वाकई में इफ़ेक्टिव हैं। ये बेबीलोन स्टोरी पर बेस्ड किताब है जिसका मेन थीम मनी मैनेजमेंट है। इस किताब का नाम द रिचेस्ट मैन एंड बेबीलोन स्टोरी है जिसे जॉर्ज एस क्लेसन ने लिखा था। इसमें एक अरकत नामी शख्स के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह अमीर हुआ और कौन से तरीक़ों को उसने फॉलो किया था। 7 बेसिक प्रिंसिपल बताए गए हैं जो कि आपके अमीर होने में और पैसा जमा करने में मददगार हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, द मैन हु वांटेड गोल। ये चैप्टर बंसर नामी एक शख्स पे डिपेंड है कि बंसर दीवार पर बैठा कुछ सोच रहा था कि इतने में उसका दोस्त गोवी उसके पास आता है जो कि इससे कुछ पैसे उधार मांगता है। लेकिन बंसर खुद पैसों की तंगी की वजह से परेशान था तो वो गोवी को मना कर देता है जिससे गोवी डिसअपॉइंट हो जाता है और वो दोनों पैसों की तंगी पर डिस्कस करने लगते हैं। ऐसे में वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंचते हैं कि क्या वाकई में उनके बच्चे भी आगे चल के गरीब होंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं के तरीके पर अमल कर रहे थे। उन्हें अपने दोस्त अरकत नामी की याद आती है जो कि इस वक्त बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वो उसके पास जाते हैं तो अरकत उन्हें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता है, द लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग, कि किस तरह आप कम खर्चा करके अमीर बन सकते हैं। अपने पास्ट पर मुसीबतों पर रोने की बजाय आप पैसे और टाइम को किस तरह बचाकर कुछ मेहनत करके अमीर बन सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास आता है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। वो हरकत से पूछते हैं कि तुम किस तरह अमीर हुए, क्योंकि गोभी और बंसर भी उसके साथ ही थे। तीनों ने मिलकर पढ़ाई की थी और शायद बंसर और गोभी ने हरकत से ज़्यादा मेहनत की हो। तो हरकत उन्हें बताता है कि उसने एक अमीर आदमी ग्रैमिस के पास काम किया था। उसने उसे उसके अमीर होने का राज पूछा तो उसने उसको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया कि आप किस तरह अमीर बन सकते हैं। 10% अपनी सैलरी का अलग रख लें और 90% जो है उसमें ख़र्चा पूरा करें, और अगर आप उसमें से भी बचा सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें 2 मेन पॉइंट्स थे जिसमें टाइम और स्टडी के बारे में बताया गया है। टाइम से आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बल्कि अपने टाइम को इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप पैसा भी कमा सकें। स्टडी में आप देखें कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसे को दुगना कर सकते हैं। एक अच्छी सी कंपनी ढूंढें जिसमें अपना 10% सेव किया हुआ इन्वेस्ट। थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास आ जाता है, मीट गुडनेस ऑफ गुड लक। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुड लक जो है वो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर हम उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं तो हम अपना गुड लक खुद बेहतर कर सकते हैं। आप अपने टाइम को मैनेज करें और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अच्छे से फ़ायदा उठाएं। आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी आपको प्रपोज़ल मिले आप उसको एक्सेप्ट करके उस पर भरपूर एफ़र्ट कर सकें। उसके अलावा आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना होगा। आपको मौका एक ही दफ़ा मिलता है, जो भी मौका मिले उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। फोर्थ चैप्टर में हमारे पास गोल्ड लैंडर और बेबीलोन प्रिंसिपल है जिसमें भाला वाले की कहानी है जिसको राजा से 50 पीस गोल्ड मिलते हैं अच्छी किस्म के भाला बनाने के लिए। रोदान दास के पास मॉनिटरिंग एडवाइस के लिए जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में कोई इल्म ना था। साथ में उसे ये भी बताता है कि उसकी बड़ी बहन अपने शोहर समीर के लिए कुछ पैसे चाहती है ताकि वो सौदागर बन सके। उसकी बात सुन के दास उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 कहानियाँ सुनाऊंगा जो शायद तुम्हारे फैसला लेने में मददगार साबित हों। वो इसको एक किसान की कहानी सुनाता है जिसमें गधा और बैल दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बैल कहता है कि मेरा काम तुमसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं सारा दिन खेतों में हल चलाता हूँ। ये बात सुन के गधा उसको कहता है कि ठीक है, तुम कल बीमार होने के बहाना करना तो किसान मुझे अपने साथ ले जाएगा। बैल अगले दिन प्लान के मुताबिक बीमार होने का बहाना करता है तो किसान गधे से सारा काम लेता है। शाम होते ही बैल गधे को शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से उसे आराम करने का मौका मिला। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अगर किसी की हेल्प करें तो उसको फील ना करवाएं कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। दूसरी स्टोरी हमारे पास थी कि आप लोन किसको दे सकते हैं। 3 किस्म के लोन लेने वाले होते हैं। एक वो लोग जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और फिर वापस भी नहीं कर सकते। कुछ लोग इतना ही लोन लेते हैं जितना वो वापस कर सकें, और कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता लेकिन वो फिर भी लोन ले देते हैं। तो लोन देते वक्त आप ये ज़रूर देखें कि आप किसको लोन दे रहे हैं और क्या वो वक्त पर आपको वापस करेगा या नहीं। लोन देने से आप अपनी मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं लेकिन अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें। अगर
لون لینے والا آپ کو واپس نہیں کر سکتا تو آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ 5ویں چیپٹر میں ہمارے پاس دا کیمل ٹریڈر آف بیبی لین ہے، جس میں ایک بھوکے شخص کی کہانی ہے جو 2 انجیر چوری کر کے کھاتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اس بھوکے شخص روحان کو ایک ترکت نامی شخص ملتا ہے جو کہ اسے اس کی زندگی کی کہانی سناتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے باپ کا سینڈل میکنگ بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن وہ خوش نہ تھا اور عیاش ٹائپ شخص تھا، اس لیے اس پہ بہت زیادہ قرض چڑھ جاتا ہے اور اس کی بیگم بھی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی غلامی کی زندگی سے آزاد ہو کر بھاگ نکلتا ہے اور ایک امیر آدمی کے پاس نوکری کرنے لگتا ہے۔ وہ امیر آدمی اسے اپنی بیگموں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ امیر آدمی کی بڑی بیگم کہتی ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی بہت سے گارڈ ہیں تو اس کو اونٹ کی دیکھ بھال کے لیے رکھ دیا جائے۔ وہ شخص اس طرح اپنی خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے اور اپنے پاس پہ رونے کی بجائے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ 6 چیپٹر میں ہمارے پاس کلے ٹیبلٹ فرام بیبی لین ہے، جس میں 5 رولز بتائے گئے ہیں جو کہ ترکت کی کہانی کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے قرض سے نجات حاصل کی اور کس طرح وہ خوش رہنے لگا۔ پہلے پرنسپل میں وہ 10% سیو کرتا ہے اور باقی میں اپنی زندگی کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ 10% سے 20% جو ہے وہ سیو کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں کا قرض چکانے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سیو کر کے لوگوں کا قرض واپس کرنے لگتا ہے تو اس کی وائف بھی اس کے پاس واپس آ جاتی ہے اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 12 مہینے میں وہ تمام قرض چکتا کر دیتا ہے اور اسی طرح پیسے سیو کرتے ہوئے وہ امیر آدمی بن جاتا ہے۔ 7ویں پرنسپل میں آپ کے پاس 5 کیور فار لین پرس ہے، یعنی کس طرح آپ اپنے پرس کو بھر سکتے ہیں۔ 10% کوئنز اگر آپ اپنے پرس میں ڈالتے ہیں تو ایک جو ہے وہ اسی میں رہنے دیں اور باقی 9 خرچ کر لیں۔ اس طرح آپ کم خرچی کر کے اپنے پرس کو جلد ہی بھرتا ہوا دیکھیں گے۔ اگر آپ کسی کو لون دیتے ہیں تو میک شور کہ آپ کو واپس بھی ملے۔ آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں پروفٹ کے بارے میں لازمی سوچیں کہ آپ کس طرح پروفٹ کما سکتے ہیں۔ خود کو امپروو کریں۔ اپرچونٹی اگر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ ٹرائی کریں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو پروفٹ مل سکے۔ اس کتاب کی سمری یہ بنتی ہے کہ ہم کم خرچ کر کے اور اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا کر امیر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل پر سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔